अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने उन अलामात, टिपिकल अलामात को डिस्कस किया जो कि एक दिल के मरीज़ को आ सकती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभी कोई अलामत ना होना भी दिल की अलामत हो सकता है। अब इसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको शुगर का मर्ज़ है, या एल्डरली पेशेंट्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, या बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं, उनको उस तरीके से अलामत नहीं आती हैं जो कि एक दिल के मरीज़ को आती हैं। स्पेसिफ़िकली बात करूँ मैं ख़वातीन की कि आखिर उनको अलामत डिफरेंट क्यों होती हैं, तो उसकी वजह है कि ख़वातीन का हार्मोन्स का मर्दों से डिफरेंट होना, जो उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती हैं पूरी ज़िंदगी में, वो उनके जो दिल की अलामत हैं उनको डिफरेंट कर देती हैं। ख़वातीन के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो कि ईस्ट्रोजन है, जो कि उनकी शरियानों की हिफाजत करता है और उनको उनके अंदर ब्लॉकेज होने से बचाता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद जब ख़वातीन के अंदर माहवारी का जो सिस्टम है वो ख़त्म होने की तरफ जाता है और ख़त्म हो जाता है, तो साथ ही ये हार्मोन भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ख़वातीन के अंदर सिलसिला शुरू होता है दिल से रिलेटेड बीमारियों का। तो एक तो ये वजह है कि उनके जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं दिल की बीमारियों से, लेकिन जब ये बंद हो जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉन हो जाती हैं दिल की बीमारियों की तरफ। दूसरी वजह है एटिपिकल सिम्टम्स आना। ख़वातीन जो है उस तरीके से अपनी अलामात बता नहीं पाती हैं जिस तरीके से मर्द स्पेसिफिकली बता पाते हैं। वो शुरू में समटाइम्स शुरू भी करती हैं कि हमें दिल में दर्द हो रही है, लेकिन फिर वो उस दर्द को पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देती हैं कि हमें सर में भी दर्द होता है, हमें टांगों में भी दर्द होता है, और इस वजह से ना वो खुद कंफ्यूज होती हैं बल्कि डॉक्टर को भी समटाइम कंफ्यूज कर देती हैं और उलझा देती हैं। और वैसे भी ख़वातीन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वही सेम अलामात आएँ कि सीने के अंदर जकड़न होना, सांस का फूलना, घबराहट होना, धड़कन का कम या ज़्यादा होना। समटाइम्स ख़वातीन को सिर्फ थकन की अलामत हो रही होती है, या वो कहती हैं कि हमें पसलियों में दर्द हो रहा है, या उनको उल्टी मतली की, यानी कि जो ख़वातीन की अलामत हैं वो मर्दों से डिफरेंट हो सकती हैं। फिर उनका सोशल और साइकोलॉजिकल एक बिहेवियर भी है कि ख़वातीन अपनी जो अलामत है उनको काफ़ी देर तक डिले करती हैं। वो उस तरीके फ़ौरन डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए कामों में उलझी रहती हैं। तो एक ये फैक्टर भी है जो कि डिफरेंशिएट करता है। फिर इस वजह से ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिलकर डिलेड डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, यानी कि जब वो पहुंचती हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि ख़वातीन में जो दिल की वजह से अमवात हैं वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। ये सारे फैक्टर्स के, एक तो वो सही से सिम्टम्स भी बता पा रही हैं, दूसरा ये कि वो काम के बर्डन की वजह से फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखा नहीं रही हैं, अपनी सेहत को निगलेक्ट कर रही हैं, तीसरा ये कि वो अगर जा भी रही हैं तो सही से अलामत नहीं बता पा रही है, जिसकी वजह से ख़वातीन खुद अपने सिम्टम्स को भी रिलेट नहीं कर पा रही हैं, और जब वो डॉक्टर्स के पास जा रही है तो डॉक्टर भी उनकी सिम्टम्स को कार्डियक से रिलेट नहीं कर पा रहा है, और ये वजह बनता है डिलेड डायग्नोसिस का, और इसी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। अब शुगर के मरीज़ की बात की जाए तो शुगर क्योंकि न्यूरोपैथी करवा रहा होता है, आपके जो असाब है वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, वो जो आपके न्यूरॉन्स है वो उस तरीके से पेन को परसीव नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वो दर्द का उनका थ्रेशोल्ड जो है वो डिफरेंट होता है। उनको पता नहीं चलता है कि ये दर्द जो है वो दिल की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, और यही वजह जो होती है वो एल्डरली पेशेंट्स के साथ भी होती है। तो अब इसका हल क्या हो? लोग यही कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि कोई अलामत नहीं भी जो है वो दिल की अलामत हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दिल का मसला बन रहा है? तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं स्क्रीनिंग के ऊपर। वो लोग जो कि 35 या 40 साल से कम उम्र है उनको, और उनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है कि जैसे उनके ख़ानदान में बीमारी मौजूद नहीं है, वो सिगरेट नहीं पीते, वो मोटापे का शिकार नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि एटलीस्ट 3 साल में आप ज़रूर अपना एक कार्डिक चेकअप ज़रूर करवाएं। और ऐसे मरीज़ जो कि 40 साल से ऊपर हैं, या फिर वो जो जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी चीज़ें, उनको हम साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना कार्डिक चेकअप करवाने को कहते हैं। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, और ऐसी इन्हीं स्क्रीनिंग्स के ज़रिए जो है हम अब आपका अगले सालों में होने वाला रिस्क जो है वो स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।